विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत षष्ठम सत्र में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र चौथा के अंतर्गत से प्रातिनिधिक रचनाकार इस सब टाइटल के शीर्षक के अंतर्गत समाविष्ट जो रचनाकार है उनका परिचय से पूर्व ही देखना प्रारंभ किया। अब तक हमने लगभग 7 रचनाकारों का परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। अब हम 8वें जो रचनाकार है उनका परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। तो मित्रों देख लीजिए, अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञेय प्रयोगवादी धारा के आप जो है तो प्रवर्तक और कवि है। इनका इस तासिका के अंतर्गत हम जीवन परिचय या जीवन व्रत आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कसाया पुरातत्व खुदाई शिविर में हुआ। बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता। बीएससी करके अंग्रेजी में एमए करते समय क्रांतिकारी आंदोलनों से जुड़कर बम बनाते हुए आप पकड़े गए और वहां से फरार भी हो गए और सन 1930 ईस्वी के अंत में जो है तो अज्ञेय जी ने हमें दिखाई देता है कि नई कविता की ओर, प्रयोगवाद की ओर और साहित्य जगत की ओर अपनी जो तो प्रतिष्ठा करने वाले कवि के रूप में जो है तो अग्रसर कार्य किया हुआ दिखाई देता है। मित्रों, इन्होंने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के एकांतमुखी प्रखर कवि होने के साथ ही साथ वे एक अच्छे फोटोग्राफर और सत्य अन्वेषी पर्यटक भी थे। तो ऐसे महान विभूति का, ऐसे महान कलाकार का, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार का, हिंदी साहित्य जगत के जो है तो महामहिम का हम जो है तो जीवन परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता की देखरेख में घर पर ही संपन्न हुई। संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा व साहित्य के अध्ययन के साथ आपने 1925 में पंजाब में इंट्रेंस की परीक्षा पास की और उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला हुआ। वहाँ से विज्ञान में इंटर की पढ़ाई पूरी कर 1927 में बीएससी करने के लिए लाहौर के फॉर्मन कॉलेज के छात्र बने और 1929 में बीएससी करने के बाद एमए में उन्होंने अंग्रेजी विषय लिया, पर क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण पढ़ाई उनकी पूर्ण न हो सकी। इनके कार्य क्षेत्र से संबंधित भी कुछ बातें मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। 1930 से 36 तक विभिन्न जेलों में इन्होंने जो है तो क्या है अपने दिन काटे और 36 से 37 में सैनिक और विशाल भारत नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। 1943 से 1946 तक ब्रिटिश सेना में रहे और इसके बाद इलाहाबाद से प्रतीक नामक पत्रिका निकाली और ऑल इंडिया रेडियो की नौकरी स्वीकार की। देश विदेशी यात्राएं भी आपने संपन्न की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर विश्वविद्यालय तक में आपने अध्यापन का कार्य किया। दिल्ली लौटे और दिनमान साप्ताहिक, नव भारत टाइम्स, अंग्रेजी पत्र वाक और एवरी मैन्स जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। 1980 में इन्होंने वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। दिल्ली में ही 4 अप्रैल
1987 को उनकी मृत्यु हुई और 1964 में आंगन के पार द्वार पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, देख लीजिए उनकी ये जो काव्य रचना है, कितनी नावों में कितनी बार पर आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होना साधारण बात नहीं है। ये साहित्य जगत का सर्वोच्च कोटि का जो है तो पुरस्कार है, और आप इससे भी जो है तो क्या है, सम्मानित किए गए हैं। आपकी प्रमुख कृतियों का मैं यहाँ पर जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। देख लीजिए इनकी जो कविता संग्रह है उसको मैं आप लोगों के सम्मुख सर्वप्रथम लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कविता संग्रह में उनके भग्नदूत 1933 में प्रकाशित हुआ, तो चिंता 1942 में, इत्यरम 1946 में, तो हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा हेरी 1954 में, और इंद्रधनुष रौंदे हुए थे 1957 में, अरे ओ करुणा प्रभामय 1959 में, और आंगन के पार द्वार 1961 में, और जैसे कि मैंने बताया आपको कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूं 1970, और सागर मुद्रा भी उनका लगभग 1970 में ही प्रकाशित हुआ है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बाग पर छाया 1981 में, प्रिजन डे एंड अदर पोएम्स नामक आपने अंग्रेजी में भी एक जो है तो क्या है कृति अपने हिंदी साहित्य के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के योगदान में लिखी हुई हमें देखने के लिए मिलती है। इन्होंने केवल कविता संग्रह पर ही जो है तो क्या है कलम नहीं चलाई, इन्होंने ढेर सारी कहानियां भी लिखी। उनकी उनके कहानी संग्रह भी हम जो है तो देख सकते हैं। तो विपथगा, परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल नामक इनके जो है तो कहानियां हमें देखने के लिए मिलती है। इतना ही नहीं, आप एक मनोविज्ञान के रूप में, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में शेखर एक जूनी से जो है तो हिंदी साहित्य जगत में पदार्पण कर चुके हैं। आपने शेखर एक जूनी प्रथम भाग 1941 में, तो द्वितीय भाग जो है तो हमें दिखाई देता है शेखर एक जूनी का 1944 में जो है तो लिखा और उसको प्रकाशित किया। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 में जो है तो उपन्यास साहित्य उनके जो है तो हिंदी जगत में आए। यात्रा वृत्तांत, अरे यायावर रहेगा याद, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। पर्यटन में इन्हें विशेष रुचि थी और 1953 में उन्होंने अरे यायावर रहेगा याद नामक यात्रा वृत्तांत लिखा। एक बूंद साहस उचरी 1960 में उन्होंने ये यात्रा वृत्तांत जो है तो हिंदी साहित्य जगत को जो है तो अनमोल निधि के रूप में दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। निबंध संग्रह सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, अलवाला आदि इनके जो है तो निबंध संग्रह भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। निबंध विधा पर भी इन्होंने विशेष रूप से अपनी जो है तो क्या है पकड़ जमाई हुई थी। निबंध विधा के माध्यम से, उसके साथ ही साथ आलोचना के माध्यम से साहित्य जगत में, हिंदी साहित्य जगत में विशेष कार्य उन्होंने किया हुआ हमें दृष्टिगोचर होता है। आलोचना त्रिशंकु 1945 में, आत्मेन पद 1960 में, भवंती 1971 में, और अद्यतन भी 1971 में ही इन्होंने आलोचना के ऊपर जो है तो साहित्य सृजन किया हुआ देखने के लिए हमें मिलता है। आलोचना से संबंधित इनके हमें दिखाई देता है कि जैसे कि तार सप्तक के सप्तकीय कवियों को सात सात की श्रृंखला में जो है तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक है ना, इसमें लाकर उनको आलोचना कर, उनकी आलोचना कर, उनको जो तो प्रोत्साहित कर, उनको हिंदी साहित्य में जो है तो क्या है नए नए नवोन्मुख जो है तो कलाकारों को जो है तो समावेश कर उनको प्रेरणा देने का भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। संस्मरण में स्मृति लेखा, डायरी लेखन में भवंती और अंतरा और शाश्वती नामक इनकी डायरी लेखन भी है। विचार गद्य में संवत्सर नामक उनका जो विचार लेखन है संवत्सर, और नाटक में उत्तर प्रदर्शी, देख लीजिए उत्तर प्रदर्शी नामक केवल उनका एक मात्र नाटक है। और
जीवनी भी उन्होंने राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक जो है तो क्या है जीवनी लेखन के अंतर्गत लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है। इन्होंने संपादित ग्रंथ भी जो है तो किए हुए हैं। संपादन के कार्य में आप जो है तो पीछे नहीं रहे, शायद इसीलिए ये जो है तो युग प्रवर्तक कवि है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी इन्हें माना जाता है। और साहित्य में इन्होंने जो है किस तरह से बदलाव लाने का कार्य अपने कार्य से क्या हुआ है, संपादन कार्य से क्या हुआ है, वो भी हमें यहाँ पर उनके जीवन परिचय से ज्ञात होने वाला है। तो देख लीजिए, इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह का सर्वप्रथम संपादित ग्रंथ क्या हुआ है। तो उसके साथ ही साथ उन्होंने, मैंने बताया आपको कि तार सप्तक कविता संग्रह, इतना ही नहीं, उसके पश्चात का उनका तार सप्तक कविता संग्रह 1943 में जो है तो प्रकाशित हुआ है। उसमें सर्वशोध दयाल सक्सेना, मुक्ति बोध, अमुक तमुक लोगों का उन्होंने जो है समावेश किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरा सप्तक कविता संग्रह 1951 में, और तीसरा सप्तक कविता संग्रह संपूर्ण 1959 में, नए एकांकी 1952 में, रूपाम्बरा 1960 में। तो उनका लगभग समग्र काव्य सदा निरा दो खंड नाम से क्या है संकलित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए मित्रों, अन्याय या अन्य विषयों पर लिखे गए इनके सारे निबंध सृजना और संदर्भ तथा केंद्र और परिधि नामक ग्रंथों में भी क्या है संकलित हुए हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ आज्ञा ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जैसे युगांतकारी काव्य संकलनों को भी क्या है संपादन किया, तथा पुष्करणी और रूपाम्बरा जैसे काव्य संकलन का भी उन्होंने जो है तो क्या है यहाँ पर कार्य किया हुआ संपादित हमने देखा। वे वत्सल निधि से प्रकाशित आधा दर्जन निबंध संग्रह के भी संपादक है। प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियां कम लिखी और एक समय के बाद कहानी लिखना बिल्कुल बंद कर दिया, परंतु हिंदी कहानी को आधुनिकता की दिशा में एक नया और स्थायी मोड़ देने का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। निसंदेह वे आधुनिक साहित्य के एक शलाका पुरुष थे, जिसने हिंदी साहित्य में भारतेंदु के बाद एक दूसरे आधुनिक युग का प्रवर्तन किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो देख लीजिए मित्रों, मैंने यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख आज्ञे जी के जीवन परिचय से संबंधित, उनके साहित्य से संबंधित, उनके कार्य से संबंधित, उनके शिक्षा दीक्षा से संबंधित, उनके जो है तो नौकरी से संबंधित, उनके संपादन के कार्य से संबंधित, उनके काव्य साहित्य से, उपन्यास साहित्य से, यात्रात्मक साहित्य से, या नाटक साहित्य से, या जीवनीपरक विधाओं से संबंधित तमाम बातों को आपके जो है तो क्या सम्मुख रखने का प्रयास किया। आज्ञे जी कविता संबंधी अपने निजी मंतव्य को जो है तो तार सप्तकों की भूमिकाओं में क्या है या कविता संग्रह के अमुखों तथा त्रिशंकु नामक कृति में अभिव्यक्ति करते हुए उनके कुछ विचार जो सामने आते हैं हमारे, उनको देखने से भी उनके जो है तो महत्व को हम क्या है समझ सकते हैं। तो देख लीजिए मित्रों, मैं यहाँ पर आप लोगों के सम्मुख इनके जो साहित्य से संबंधित या काव्य सृजन के सर्वस्कृत सिद्धांत वो किस प्रकार से स्वांत सुखाय के बारे में लिखते थे। ये जो है तो जैसे तुलसी के बारे में कहा जाता है, तुलसी का साहित्य स्वांत सुखाय न होकर लोक हिताय है। यहाँ पर ये स्वयं हमें दिखाई देता है कि स्वांत सुखाय के बारे में लिखते हैं। मैं स्वांत सुखाय, उनका ही वक्तव्य में बतला रहा हूं आज्ञे जी का। वे कहते हैं, मैं स्वांत सुखाय नहीं दिखता, अन्य मानव की भांति अहम मुझ में भी मुखर है, और आत्म अभिव्यक्ति का महत्व मेरे लिए भी किसी से कम नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि आधुनिक व्यक्ति यौन वर्जनाओं के पुंज के सिवाय और कुछ भी नहीं है। आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है, और वे कल्पनाएं सब दमित और कुंठित है। उसकी सौंदर्य चेतना भी
इसमें आक्रांत है, उसके सब उपमान यौन प्रतिकार्य रखते हैं। कला की नैतिकता के बारे में उनके विचार प्रकट करते हुए वे एक स्थान पर लिखते हैं, कला संपूर्णता की ओर जाने का एक प्रयास है, व्यक्ति के अपने को सिद्ध प्रमाणित करने की चेष्टा है। वो एक प्रकार का आत्मदान है जिसके द्वारा व्यक्ति का अहम अपने को अक्षुण्ण रखना चाहता है। सच्ची कला कभी भी अनैतिक नहीं हो सकती, वो अंततः एक नैतिक मान्यता पर आश्रित होती है। उन्होंने हमें दिखाई देता है कि अपने मंतव्यों में और विचारों में जो है तो साहित्य की जो कुंठित या दमित कल्पना है उसे भी महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ देखने के लिए मिलता है। इतना ही नहीं तो उनके लिए वाल्मीकि से लेकर दिनकर जैसे कवियों तथा भरत मुनि से लेकर नगेंद्र जैसे समर्थ आचार्य एवं आलोचकों के साधारण जैसे मानदंडों का भी कुछ भी मूल्य नहीं, अतः वे साधारणीकरण जैसे सिद्धांत के स्थान पर पश्चिम के एकमात्र उदार प्रयोगवाद को लाते हैं। आगे जी का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख लीजिए, क्या कहते हो। उनकी एक पंक्तियां यहाँ पे रखते हुए मैं जो है तो क्या है उनके जीवन परिचय को समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस लो देह मन मन आत्मा की रचना से, पर जो मरे उसे मर जाने दो। तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मैंने आज के तासिका के अंतर्गत आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ आज्ञे जी का स्थूल परिचय या जीवन परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। ये प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि है, इनका हिंदी साहित्य में अनंत साधारण महत्व है। मुझे लगता है कि आप लोग इससे अवगत हुए होंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।